जंगल के भाई। सूरज की रोशनी पन्ना छतरी के माध्यम से शहद की तरह टपक रही थी। जंगल के फर्श पर फैल रही थी जहां रोहन और कबीर चींटियों के खेल पर हंस रहे थे। 10 साल का बड़ा रोहन जंगल की गिलहरी की तरह बेचैन था। उसकी धूप से झुलसी त्वचा और अनियंत्रित बालाम के पेड़ों पर चढ़ने और ड्रैगन फ्लाइज का पीछा करने में बिताए अनगिनत घंटों का सबूत है। 8 साल का कबीर फन की तरह शांत, एक पिल्ले की तरह अटूट विश्वास के साथ रोहन के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में प्राचीन साल के पेड़ों के रहस्य झलक रहे थे जो उनके गांव को घेरे हुए थे। उनका घर एक भूली हुई घाटी के मोड़ में बसा। रांची जंगल के अदम्य आलिंगन से पहले सभ्यता की आखिरी फुसफुसाहट थी। रोहन और कबीर जंगल के चप्पे चप्पे को जानते थे। उनके नंगे पैर पत्तों से भरे रास्तों पर खामोश थे। उनकी इंद्रियां चहचहाहट, गुर्राहट और सरसराहट वाले पत्तों की सिम्फनी के साथ तालमेल बिठा रही थी। वे अपने स्वयं के बनाए हुए मोगली थे। किपलंग के नायकों ने भारत के हृदय में पुनर्जन्म लिया। एक उमस भरी दोपहर में एक छिपे हुए झरने की खोज करते समय उनकी नजर एक परित्यक्त शिकारियों के जाल पर पड़ी। एक शानदार चित्तीदार हिरन जिसकी कोमल आंखों में डर झलक रहा था, फंस गया था। उसका पैर जंग लगे तार में फंस गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने अपने दादाजी की शिक्षाओं को याद करते हुए धीमी सुखदायक गुंजन के साथ उन्मत्त जानवर को शांत किया। कबीर बंदर की तरह फुर्तीला पास की चट्टानों पर चढ़ गया और उसकी छाती में धड़कने वाले दिल के साथ जाल को पकड़ने के लिए एक गिरी हुई शाखा का उपयोग किया। हिरन एक कृतज्ञतापूर्ण हंसी के साथ झाड़ियों में गायब हो गया और अपने पीछे भाइयों के दिलों में एक स्मृति अंकित कर गया। उस दिन उन्होंने बरगद के पेड़ की काई से लदी शाखाओं के नीचे अपनी प्रतिज्ञा फुसफुसाते हुए एक समझौता किया। वे जंगल के संरक्षक होंगे, उन लोगों के विरुद्ध इसके रक्षक होंगे जो इसकी प्रचुरता का दोहन करना चाहते हैं। दिन सप्ताहों में बदल गए, सप्ताह महीनों में। रोहन और कबीर जंगल में गश्त करते थे, वन रेंजरों को शिकारियों की सूचना देते थे, खोए हुए जानवरों को बचाते थे और घायल पक्षियों की देखभाल करते थे। जंगल जो कभी खेल का मैदान था उनकी जिम्मेदारी बन गया, जो सरसराते पत्तों और आह भरती हवा में उन्हें अपने रहस्य फुसफुसाते हुए बता रहा था। एक चांदनी रात में पृथ्वी एक अपरिचित गर्जना से कांप उठी। एक बुलडोजर अपने धातु के पंजे को बुरी तरह चबाते हुए जंगल के बीचों बीच घुस गया, जिससे प्राचीन पेड़ों और उन प्राणियों को खतरा पैदा हो गया जो उन्हें अपना घर कहते थे। डर ठंडा और तीखा रोहन और कबीर के दिलों में चुभ गया, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। ग्रामीणों के एक दल का नेतृत्व करते हुए उनके पास लाठियों के अलावा कुछ नहीं था और अपने जंगल के प्रति अटूट प्रेम था। उन्होंने मशीनों का सामना किया। उनकी आवाजें अवज्ञा का एक स्वर खामोश पेड़ों से गूंजती थीं, पत्तियों को हिलाती थीं और जंगल की आत्माओं को उत्तेजित करती थीं। टकराव भयंकर था, हवा धूल और डीजल के धुएं से भरी हुई थी, लेकिन अंत में ये भाइयों का अटूट संकल्प था। उनकी आंखों में अपने घर के लिए प्यार झलकता था, जिसने मशीनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांक रहा था, आकाश को विजय के रंगों से रंग रहा था। रोहन और कबीर खामोश पेड़ों के बीच खड़े थे, उनके दिल रक्षकों के शांत गर्व से फूल रहे थे। वे सिर्फ भाई नहीं थे, वे जंगल के बेटे थे। उनकी रगों में उसकी धड़कन, उनकी आंखों में उसकी आत्मा। और जब तक वे एक साथ खड़े रहेंगे, रांची का जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा।